मैंने है। आज हम आए गुरुग्राम के बोर्ड नंबर 13 में। आइए हम जानते हैं यहाँ के पार्षद से कि ब्रह्म यादव से कि उनका यहाँ के विकास के ऊपर क्या कहना है। सबसे पहले तो नमस्कार जी। विकास के बारे में ये है, जो भी मेरे को पार्षद बने हुए 3 साल हो गए हैं, तकरीबन मेरे वार्ड के अंदर 13-14 कॉलोनी आती हैं, जिसमें से करीबन 10-11 कॉलोनियों में 80% काम हो चुके हैं। कुछ कॉलोनियाँ जो अनअप्रूव्ड हैं उसमें नगर निगम की गाइडलाइंस है, क्योंकि अनअप्रूव्ड में हम काम नहीं कर सकते। लेकिन जो मैंने काम किए हैं, सीवर, पानी और रोड, लाइट्स, तकरीबन हर जगह ये काम हो चुके हैं। और जैसे गांव कादीपुर के अंदर जो नगर निगम की ज़मीन खाली पड़ी थी, उसमें जैसे अम्बेडकर भवन, वाल्मीकि चौपाड़ और कादीपुर गांव के स्कूल में अभी बच्चों के लिए खेलने के लिए करीबन 2.5 करोड़ की लागत से, क्योंकि मेरे गांव कादीपुर का जो गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ की लड़कियाँ वो नेशनल तक गोल्ड मेडल लेके आ चुकी है, जो मेरे गांव के लिए बहुत बड़ी और गुड़गांव के लिए बहुत बड़ी बात है। तो अब नगर निगम ने स्कूलों को भी अपने हैंडओवर ले लिया। तो अब क्रिकेट का डे नाइट ग्राउंड बन रहा है, जिसमें कमिश्नर विनय प्रताप जी ने उसकी मंजूरी भी दे दी है। करीबन 2.5 करोड़ की लागत से आसपास के बच्चों के लिए खेलने के लिए सुविधा मिलेगी। और आप मीडिया वाले और आपको मालूम है भाई जनता की क्या राय है। सर, कोविड-19 के दौरान जो लॉकडाउन रहा है उसमें क्या क्या कार्य किया आपने जनता के लिए? मैडम, ऐसे हमने सूखा राशन भी बांटा है और करीबन 33 दिन हमने सुबह के टाइम आपसी सहयोग से हमने यहाँ भंडारा का प्रोग्राम किया था, जिसमें करीबन 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार आदमी डेली खाना खाते थे। और शाम को नगर निगम के द्वारा, रेड क्रॉस के द्वारा सूखा खाना भी और खाना बना हुआ भी बांटा जाता था। और जो मेरी सैलरी थी 2.5 साल की, करीबन 3 लाख समथिंग, जो कि मैंने पूरी सीएम कोष में जमा करा दी थी कोविड के लिए। तो सर, जो अब आगे आप क्या कहना चाहोगे आगे विकास के लिए? मतलब मैडम, विकास जो काम बचे हुए हैं, मेरी इच्छा ये है 6 महीने के अंदर अंदर जो काम मेरे बचे हुए हैं वो कंप्लीट हो जाए। और पब्लिक को भी विश्वास है भाई, मैंने 3 साल सबके बीच में एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह उनके बीच में दुख सुख में भी रहा हूँ और काम भी किया है। तो सर, ये जो बड़ौदा में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है कि बीजेपी का? देखो जी, ऐसा है, पीछे जब कांग्रेस सरकार वहाँ 10 साल वहाँ का विधायक था, लेकिन बड़ौदा की जनता ने विश्वास, हमारे जो गुड़गांव के कार्यकर्ता है, हमारी गार्गी जी अध्यक्ष हैं जिला की, और धनखड़ जी हैं जिला प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने सबकी ड्यूटी लगाई है गुड़गांव से। और तकरीबन हमारे गुड़गांव के कार्यकर्ता भी वहाँ डेली वहाँ जा रहे हैं चुनाव में। और हमें पूरा विश्वास है जनता के ऊपर, क्योंकि मोदी जी और खट्टर साहब की नीतियों को देखते हुए जो योगेश्वर दत्त है, जिन्होंने विश्व में और अपने हरियाणा का नाम रोशन किया है, तो ऐसे ही पब्लिक ने मन बनाया है योगेश्वर दत्त को जिताएंगे और बड़ौदा में विकास कराएंगे। सर, विकास कार्य को लेकर, जो विकास कार्य पहले जो पार्षद रह चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य उनके दौरान नहीं हो पाए जो आपने अभी किए? देखो जी, जो मेरा वार्ड है, पहले ये वार्ड 2 भागों में था, तो कुछ पार्षदों ने काम किए थे, जो छुटे हुए काम है वो मैंने किए हैं। मैं उनकी ये तो नहीं कह सकता काम नहीं किए, लेकिन उन्होंने भी अपनी कोशिश की है काम करने की। लेकिन जो काम बचे हुए थे वो मैंने तकरीबन काम तो मैंने 1.5 साल के अंदर कंप्लीट कर दिए थे। लेकिन बीच में पोल्यूशन की अब गाइडलाइंस है, अब भी काम मेरे ख्याल से पोल्यूशन के कारण, क्योंकि दिवाली भी आ रही है तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण कोविड तब रहा, तब भी काम बंद रहे। तो दोबारा से काम स्टार्ट हो गए नगर निगम या जो भी है PWD वगैरह। तो उम्मीद है जल्दी जो काम बचे हुए हैं वो भी काम हो जाए। सर, कोविड-19 के दौरान आप जनता को क्या बताना चाहेंगे कि वो इस साल अपनी दिवाली किस प्रकार मनाएं? मैं कोविड के उसको देखते हुए मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि सबसे पहले तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ग्रीन जो पटाखे हैं वो चलाएं। और
अपने घर में जैसे दिए वगैरह लगा के, कोई जो ये बम वगैरह है जो शोर शराबा जो पोल्यूशन ज़्यादा देते हैं वो ना करें, क्योंकि आज देखते हो आप रोडों के ऊपर भी दोनों तरफ धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है और जिसके कारण पूरा ऐसा लगता है जैसे धुंध जम गई है। तो मेरा सभी से अनुरोध है अपना ग्रीन पटाखे के साथ दिवाली बनाएं जिससे पोल्यूशन कम हो सके। सर चाइनीज़ माल को लेकर चाइना डे जो शहर में बिक रही है उसके अलावा क्या कहना है? देखो जी, चाइनीज़ जो माल है तकरीबन तो कुछ पे तो देखो रोक लग चुकी है, कई जो बमों के गोदाम हैं उन पे पहले के भी माल बचे हुए हैं, लेकिन पब्लिक की जो सोच है वो ये है भाई चाइना का माल ना ले। लेकिन कई ऐसे किसी को नॉलेज ना हो तो वो बम सस्ते मिल जाते हैं तो पब्लिक ले भी लेती है। लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है चाइना का जो बम वगैरह है वो अपने इंडियन यूज़ करें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कई ऐप्स वगैरह हैं जो ये बंद कर दी है। तो जैसे चाइनीज़ जो बम है उसका भी हमें सब ने मिल के उनका बहिष्कार करना चाहिए और पटाखे वगैरह ना लिए हम इंडियन यूज़ करें। तो बड़ौदा में जो इलेक्शन है आज कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी 10 तारीख को जीत के आएगी? भाई साहब मैं देखो जो जनता का वहाँ पे रुझान है वो बीजेपी के प्रति अच्छा रुझान है और सब ने सोचा है भाई जो पार्टी बीजेपी और जेजेपी की है तो उसमें कांग्रेस का कोई प्रत्याशी जीत जाता है तो उसमें विकास में जैसे पिछले 10 साल तक वो वंचित रहे, अभी यूनिवर्सिटी की भी घोषणा की है सीएम साहब ने और मंच के माध्यम से उन्होंने की है। और रही बात दूसरी, पब्लिक ने मन बना लिया है बड़ौदा में और अब आपके सामने जैसे चुनाव की जो प्रतिक्रिया है जो वोटिंग जो होगी तो मुझे उम्मीद है 5,000 के आसपास योगेश्वर दत्त की जीत निश्चित है। सर बात करेंगे बल्लभगढ़ में जो अभी मर्डर हुआ है उसके बारे में क्या कहना है आपका? देखो जी, ये बहुत ही गलत हुआ है बिटिया के साथ और मेरा तो ये आग्रह है भाई हम सब देखो समाज कोई भी हो, बेटी किसी भी धर्म की हो किसी भी समाज की हो, किसी के साथ बुरा हुआ है तो हम सभी हिंदू मुस्लिम जो भी है, मैं ये नहीं कहना चाहता भाई वो लड़के मुस्लिम थे, लेकिन जो गलत किया है तो मुस्लिमों को भी आगे आके, और मैं तो ये चाहता हूँ जिन्होंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है उस लड़की के साथ तो उसको कड़ी से कड़ी सजाए, जो कानून कर सकता है तो वो दे, या तो सजाए मौत हो या उम्र कैद की सजा। जेएमडी और नगर निगम तरफ से सर जो लोगों में समस्या मेन समस्या आती है सीवर में पानी की होती है और सफाई की, ये समस्या हर जगह सबसे ज़्यादा है, तो इसमें आपने क्या प्लानिंग की, किस तरह का शेड्यूल बनाया? देखो जी, गुड़गांव के अंदर 35 पार्षद हैं और जीएमडी और नगर निगम की जो कम्युनिकेशन है उससे देखो थोड़ी बहुत परेशानी सभी पार्षद हो गए हैं, क्योंकि जो कॉलोनियों की लाइनें हैं वो मेन रोड पे आके मिली हुई है और जिसमें मेन रोडों की सीवरेज की सफाई होगी, बड़े रोड हो गए जिसमें रिलेटेड ड्रेन हो गई वो जीएमडी देखती है, लेकिन वो पूरा काम या तो नगर निगम देखे सीवरेज का पानी का और या जीएमडी देखे। तो इसमें देखो कठिनाइयाँ हमें भी है और आम पब्लिक को भी है, लेकिन जब से हमारे विनय प्रताप जी को वहाँ का जीएमडी का विचार दिया है तो हम पार्षदों को तो थोड़ा राहत मिली है, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो हम उन्हीं से ही वहाँ का भी काम और यहाँ का भी काम इंक्लूड करा सकते हैं। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।